प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 15 उसकी 10 आयत, और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, मैं 9 से पढ़ूंगा। लिखा है, सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी अधर्म चिंता ना समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वो निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तो उनको अवश्य देना, और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इस बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिसमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। अजीजों, परमेश्वर का वचन आपको मुझे यहाँ पर एक सामर्थ्य, एक पाठ यहाँ पर प्रभु का वचन सिखाता है। और वह वचन क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन सिखाता है, जब तू अपने भाई को जरूरत में देखे तू अपने हाथ को बढ़ाने से अपने आप को मत रोक। अजीजों, कई बार खासकर जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं या बाजार में जाते हैं, किराने की दुकान में जाते हैं या मॉल में हम लोग जाते हैं, और तब हम देखते हैं कि उसके बाहर बहुत सारे मांगने वाले भिखारियों को और भिक्षुओं को आप और मैं देखते हैं। और कई बार हम उन्हें देते हैं और कई बार हम उन्हें नहीं देते हैं। लेकिन खासकर मैंने देखा मसीहों को क्रिसमस के समय ज़रूर वे अपने हाथों को बढ़ाते हैं, क्योंकि कई बार मसीहों को क्रिसमस के समय गिल्टी फील होता है कि वे अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं और ले पा रहे हैं, अपने बच्चों को दे पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ गरीब लोग हैं, आप उनको नहीं दे पा रहे, और तब आपके मन के भीतर ये विचार आता है कि मुझे भी करने की ज़रूरत है, और आप और मैं लोगों की एक विशेष समय पर मदद करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप और मैं मसीह जीवन को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, तो मसीह जीवन एक ही बार या क्रिसमस के समय या किसी खास समय पर या वोकेशन पे देने का समय नहीं है। लेकिन मसीह जीवन कौन सा जीवन है? मसीह जीवन वो जीवन है जहां पर आप अपने हाथों को खुला रखते हैं ताकि आप दया के साथ उनको दे सकें जिनके पास नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार वो पैसा हो सकता है, कई बार आपका समय हो सकता है, कई बार आपकी उपस्थिति हो सकती है, कई बार आपके शब्द हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है जब कभी आप किसी जरूरतमंद को देखें, आप प्रभु से दुआ करें, और आप अपने हाथ को बढ़ाने से आप कभी भी ना रोकें। अजीजों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, और हमेशा इस बात को याद रखिए, जब आप लोगों को देते हैं तो आपके दिल के भीतर, प्रभु ने वहां पर कहा तुम्हारे मन में दर्द ना हो, तो इसका मतलब यह है जब तुम दो तो खुशी के साथ दो। और मैं आपसे एक और बात ये भी कहना चाहता हूं, न केवल आप अपने हाथों से दें, वरन जब आप देते हैं आप अपने दिल से देने वाले हो जाएं, आप अपने दिल से मदद करने वाले हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और जब तू देगा, जब जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को तू पूरा करेगा, तेरा खुदा जो स्वर्ग में है वह एक काम करेगा, और वो ये है, जिन जिन बातों में तू अपने हाथ को बढ़ाएगा, तेरा खुदा स्वर्ग से उन बातों में तुझे आशीष देगा। आज सुबह के समय मैं परमेश्वर के वचन के पर आधारित होकर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आप कहेंगे पास्टर मैं तो गरीब हूँ, आप कहेंगे पास्टर मेरे पास तो खुद अपने पास और अपने बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है, आप मुझसे देने की बात करें। हाँ, मैं कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि आपके मेरे परमेश्वर का स्वभाव भी ये है, वह देता है। जब हम पापी थे उसने अपने पुत्र को दिया, और अब वो आपसे मुझसे कहता है हमें भी अपने हाथों को और दिल को खोलकर परमेश्वर की सेवकाई भी देने की आवश्यकता है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप हो सकता है एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें प्रचार करना नहीं आता और आप भीड़ में जाना नहीं चाहते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जहाँ पर आपको प्रचार करना और आगे बढ़कर परमेश्वर की सेवकाई में आप कहेंगे भाई मुझसे नहीं हो पाता। लेकिन बाइबल कहती है आप जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर की सेवकाई के लिए देते हैं, भेजते हैं, आप भी उसमें बराबरी के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसलिए आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु आपको अनुग्रह दे ताकि आप अपने हाथ को बढ़ाएं परमेश्वर की सेवकाई को के लिए देने के लिए। मैं बार बार इस बात के लिए आग्रह करता हूं, और वो ये है, इन दिनों में खासकर कोरोना वायरस के समय बहुत ज़्यादा चुनौती से होकर हम सब लोग जा रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं जिनके बच्चे गाँव में पढ़ते हैं और जिनके बच्चे बीगड़ जगहों पर रहकर जो पासबान सेवकाई करते हैं।
आज शायद एक ऐसे संघर्ष से वे लोग होकर जा रहे हैं कि अपने बच्चों की फीस तक देने के लिए उनके पास पैसा नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे समय आप अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर, मैं अपने हाथ को बढ़ाने के लिए तैयार हूं। तेरा वचन कहता है, जैसे तेरे प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तो दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। खुदा से दुआ करें ताकि प्रभु आपको अनुग्रह दे, प्रभु आपको कृपा दे। यदि परमेश्वर आपके दिल में डाले, आप हमसे संपर्क करें। हम आपको अपनी जिस संस्था में हम प्रभु की सेवकाई करते हैं वहां का आपका अकाउंट नंबर देंगे और प्रॉपर आपको तरीका बताएंगे, और आप डायरेक्ट रीति से आप किसी ना किसी बच्चे की और परमेश्वर के सेवक की मदद कर सकते हैं, जो प्रभु की सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। चाहे आपके पास कम हो ज्यादा हो, लेकिन उससे बढ़कर आपके पास ऐसा दिल हो कि आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए दें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, जैसे तूने हमसे तेरे वचन में कहा कि अपने हाथ को बढ़ाने से ना रोकना, और जब अपने हाथ को हम बढ़ाएंगे तो उसके एवज में तो हमें आशीष देगा, ब्लेस करेगा। तो हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में, खुदावन तू हम में से हर एक पर तेरी आशीष को होने दे, ब्लेस कर, तेरे जीने के लिए मदद कर, कृपा दे पिता, ताकि जब तेरे लोग अपने हाथ को बढ़ाएं उसके एवज, उसके बदले उनके परिवार, उनके घराने, उनके लोग आशीषित हो जाएं। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।